नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी आयोग से कुछ अपडेट है, साथ ही साथ कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ को लेकर के, मेरिट को लेकर के आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान होने लगे हैं, क्योंकि इस समय कट ऑफ ज़्यादा लोग बताने वाले हैं और उसमें कुछ कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई बताई जा रही है कि जहाँ पर उतनी कट ऑफ जाने के चांस बिल्कुल न के बराबर है। और अदर भर्तियों से कंपेयर करके आपकी भर्ती की मेरिट या कट ऑफ को डिसाइड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आपकी भर्ती में आप किसी भी भर्ती को उठा लीजिए यूपी ट्रिपल एससी की, 15 गुना, 20 गुना, 10 गुना इससे कम कैंडिडेट नहीं होते हैं। और आपकी भर्ती में तो 2 गुने से भी कम कैंडिडेट थे जो कि डीबी के लिए क्वालिफाइड किए गए थे। और उसके बाद अब जो है फाइनल मेरिट के लिए लगभग 1.5 गुना ही कैंडिडेट यहाँ पर हैं। भले ही संविदा कर्मी हैं, लेकिन संविदा कर्मी की भी एन एवरेज नंबर है और आप अपना नंबर आपको पता है, लेकिन हमारे पास आप सभी के नंबर पता है। लगभग 10,000 से भी ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा 100%, लेकिन 85-90% तक आप सभी के नंबर हमारे पास अवेलेबल है। मे भी कुछ लोगों के नंबर मिस हो सकते हैं और हम ये भी कहते हैं कि अगर आपने कभी कमेंट नहीं किया हो अपने मार्क्स और अपने कैटेगरी के साथ में, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अपने हम PDF में आपका वीडियो डाटा है उसको ऐड कर सकें और थोड़ा सा और सटीक आकलन कर सकें। बाकी भर्ती में फर्जीवाड़ा, धांधली, पैसा चलना, ये सब चीज़ें अगर होती हैं, क्योंकि बिना किसी एविडेंस के, साक्ष्य के हम कोई भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उस स्थिति में कुछ भी, कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ या कोई भी चीज़ें पहले से पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले बात आप सभी को बता दें कि आज आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत लोग बता रहे हैं कि आज रिजल्ट आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से वो गलत न्यूज़ है जो भी बता रहे हैं। आज आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है और आज आपका हो चुका है 20 तारीख। इसके बाद जो है 3 दिन और बचा है, 21, 22, 23 तक। इस सप्ताह में काम इस समय आपकी ही भर्ती पर चल रहा है, ये खबर पूरी तरह से सच है। और अगर सब कुछ ठीक रहा आयोग में आपकी भर्ती को लेकर के, तो नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीक आपका जो है 25 तारीख से स्टार्ट होगा, कोई भी उसमें छुट्टी की बात नहीं बताई जा रही है। 25, 26, 27 और लेट से लेट आपका 28 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 25, 26, 27, 28 अगर सब कुछ ठीक रहा तो 100% आपका जो रिजल्ट है नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। 25 से आप समझ लीजिए कि फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपके रिजल्ट अब आने वाले हैं, चाहे जब आ जाए। बाकी इस सप्ताह में आपका रिजल्ट मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट चांस बहुत कम है। हमने कल भी कहा था कि इस सप्ताह में आपका रिजल्ट आने के चांस बहुत कम है। तो थोड़ा सा आप सभी को 4-5 दिन का और वेट करना है। इसके बाद आपका जो प्रतीक्षा, आपका जो वेट है, बस समाप्त होने वाला है। चलिए इसके बाद हम लोग कट ऑफ को लेकर के बात कर लें, क्योंकि कट ऑफ एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसको लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल मेरिट लिस्ट से ही ये डिसाइड होगा कि कितनी कट ऑफ जा रही है अलग अलग कैटेगरी के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी लिख लेते हैं। यहाँ पर EWS, यहाँ पर OBC, यहाँ पर SC, यहाँ पर ST और इसके बाद फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन। एन एवरेज सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जनरल में, माफ़ी चाहूँगा, OBC में है। OBC में मेरे हिसाब से लगभग जो है 5, 5,500 हज़ार या फिर 6,000 तक भी टोटल कैंडिडेट हो सकते हैं, लगभग 6,000 तक। SC कैटेगरी में जो है 26, 2700, 2800 तक लगभग कैंडिडेट हो सकते हैं। देखिए सीटें कितनी किस कैटेगरी में है आप सभी को पता है, सीटें बताने की तो आवश्यकता है नहीं, नोटिफिकेशन में आपने सभी ने देखा हुआ है। OBC का आप सभी पूछ रहे थे कि 27% होना चाहिए, लेकिन अधियाचन के हिसाब से जितनी सीटें उनको मिली है, विभाग को जितना सीटें यूपी ट्रिपल एससी आयोग को भेजा गया था विभाग के द्वारा, उतने ही पदों पर ये लोग भर्ती करा रहे हैं। मतलब टोटल सीट का डिवाइड न करते हुए जितनी सीटें प्राप्त हुई थी अधियाचन की जिस कैटेगरी की, उसी हिसाब से यहाँ पर इन लोगों ने, जबकि होना चाहिए था ओवरऑल। इसी प्रकार से आप कोई और अदर भर्ती में देखेंगे तो इसी तरह से चीज़ें होती हैं। ST में जो है कुछ आंकड़ा नहीं है, फ्रीडम फाइटर में आंकड़ा नहीं है, एक्स सर्विसमैन का भी पता नहीं चल पा रहा है कि लगभग कितने कैंडिडेट होंगे। बट ये तीनों कैटेगरी ऐसी है कि जिसमें आपके नंबर चाहे कितने भी हो, मैं बार बार कहता हूँ आप सभी से कि कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया आपकी भर्ती में नहीं है। अगर कोई बता रहा है, गूगल पे किसी ने पोस्ट कर रखा है, लिख रखा है वेबसाइट बना करके, जरूर नहीं हो कि वो खबर हमेशा सही होती। किसी ने गूगल पे लिख दिया तो सही थोड़ी होती है, सही लिखेंगे तब तो सही होगी। ठीक है, तो आप सबको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसके पहले DB के लिए क्वालिफाइड आप होने वाले थे, उसमें भी लोग लिख के बता रहे थे, तो वो सब चीज़ें गलत होती हैं। बाकी जो चीज़ें सही हैं वो आपको भी अपने स्तर से भी आपको समझना है। कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके नंबर कम हो तो भी आपको उम्मीद रखना है जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है।
EWS में लगभग जो है 1500 के आसपास कैंडिडेट हो सकते हैं। और अगर बात कर लें यहाँ पर जनरल में लगभग कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, तो 3000 से 4000, कम से कम यहाँ पर मैं 1000 की रेंज लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट ऑफिशियल डाटा हमारे पास नहीं, बस हमारे पास जो आप लोग कमेंट करते हैं उसी आधार पे मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो जनरल में लगभग 3000 3500 तक 4000 तक कैंडिडेट हो सकते हैं टोटल। EWS में 1500 1600 1400। EWS में सीटें पर्याप्त है, 921 सीटें हैं, इसीलिए EWS में कट ऑफ मेरिट कम जाने वाली है, या कह सकते हैं कि आपकी उम्मीद से भी कम जा सकती है। OBC में कैंडिडेट ज़्यादा है, सीटें बहुत कम है, अगर उसकी तुलना में देखा जाए तो लगभग 3 साढ़े 3 गुना 4 गुना तक कैंडिडेट हो सकते हैं सीटों के सापेक्ष। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन OBC में। हालांकि जो हाई मेरिट वाले, हमने आपको एक दिन ऊर्ध्वाधर आरक्षण अच्छे से समझाया था, वर्टिकल रिजर्वेशन, जिसमें जो भी हाई मेरिट वाले होंगे OBC SC ST EWS में, वो लोग अनरिजर्व की सीटों पर ओवरलैप करेंगे, जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। बाकी एक हमने बताया था आपको क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, जिसमें फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन आते हैं, जो कि अपने कैटेगरी के ही इर्द गिर्द वो लोग घूमते हैं। यानी एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर उनकी सीटें फुलफिल हो जाती हैं ओवरऑल, तो उनका जो है आरक्षण पूरा मान लिया जाता है, उसके बाद फिर उनको अलग से आरक्षण नहीं मिलता। ऐसा प्रावधान होता है, आप सभी ने देखा भी होगा, फीमेल में या फिर दिव्यांग अभ्यर्थी में। तो फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन में अभ्यर्थी बहुत कम है, कैंडिडेट बहुत कम है। यही वजह है कि ST में, फ्रीडम फाइटर में और एक्स सर्विसमैन में लगभग जो है सभी को उम्मीद रखनी है, आपके चाहे कितने भी नंबर हों, सबको उम्मीद रखनी है इन 3 कैटेगरी में, ठीक है। SC में जो है लगभग सीटों के सापेक्ष 2 गुने का फर्क हो सकता है, या फिर 2 गुने से थोड़े से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे। जनरल में भले ही जनरल के अभ्यर्थी कम हो सीटों के सापेक्ष, सीटें तो ज़्यादा हैं, अगर देखा जाए तो जितने हम अभ्यर्थी आपको बता रहे हैं जनरल की सीटें उससे ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि जनरल में सभी लोग आ जाते हैं, जनरल में सभी लोग आ जाएंगे, इसी वजह से जनरल की जो कट ऑफ है वो सबसे हाई जाएगी। जनरल में OBC भी आ जाएंगे, SC भी आ जाएंगे, EWS। अगर इसमें क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान होता, चूंकि ऊर्ध्वाधर में क्या होता है कि ओवरलैपिंग होती है, क्षैतिज आरक्षण होता तो फिर उस स्थिति में आप समझ लीजिए कि जनरल में सबका सिलेक्शन हो जाता, ऐसा होता। बट जो रिजर्वेशन का रूल है उसके अनुसार ही आपको चीज़ें हम बताएंगे। तो जनरल में अगर आप 40 प्लस हैं, हालांकि हमने 39 से लेकर के 43 आपको एक रेंज बताई हुई है कट ऑफ की, 39 से लेकर के 43 के बीच में, और 39 से कम होने पर आपको निराश होने के लिए हमने मना किया है। जितना भी हम आपको बता रहे हैं, जिनके भी नंबर कम होंगे आपके उससे, तो आपको निराश नहीं होना है। अगर आप निराश होंगे तो फिर हमारा बताना सब बेकार है। तो अगर आप 40 प्लस हैं, अब 40 प्लस में आप चाहे कितने भी हो, 40 हो, 41 हो, 42 हो, आप मान लीजिए आप 48 हो, 49 हो, तो फिर आपको तो पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। इसी तरह से OBC में भी जो है 40 प्लस, हालांकि OBC में हमने 38 से लेकर के 38 से 43 तक बता रखा है, जनरल में 39 से 44 तक बता रखा है। तो OBC में अगर आप 38 से लेकर 43 के बीच में है तो आपको पूरी उम्मीद रखनी है, 38 से कम पर है तो आपको अभी से निराश नहीं होना है, अभी से आपको ऐसा नहीं कि अभी से हम छोड़ दें उम्मीद, ऐसा नहीं करना है। और 43 से अगर आप ऊपर नंबर आपके हैं, 44 से 45 से 46 47, फिर आपको जितने ज़्यादा नंबर ऊपर होंगे उतने ही आपके चांस बढ़ते चले जाएंगे। EWS में अगर आप 30 प्लस भी है ना, तो भी आपको बिल्कुल उम्मीद रखनी है, और हमें लग रहा है कि EWS कैटेगरी में 30 से भी नीचे मेरिट आ सकती है। SC कैटेगरी में अगर आप 35 प्लस है तो आपको पूरी उम्मीद रखनी है। ये मैं आपको जो फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर भर्ती में अगर कोई भी धांधली फर्जीवाड़ा नहीं होता है तो इतनी ही कट ऑफ जानी चाहिए फाइनली। बाकी लोग क्या बता रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे पास जो भी डाटा है आप सभी के उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। बाकी आयोग से कोई भी कट ऑफ को लेकर की चीज़ें पहले से नहीं बताई जाती। जब आपका रिजल्ट बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा, PDF तैयार हो जाएगी, रिजल्ट आपका 1-2 दिन में आने वाला होगा, उस समय हम आपको कंफर्म बता पाएंगे, उस समय ही चीज़ें कंफर्म पता चल पाती हैं आयोग से। तो रिजल्ट भी और कट ऑफ भी आपको उस समय हम कंफर्म बता देंगे। बट अभी की जो एक्सपेक्टेड चीज़ें थी हमने आपको यहाँ पर बता दी। और SC कैटेगरी में ऐसा नहीं कि 35 से कम आपका है तो आपको निराश होना, 35 से कम भी मेरिट जा सकती है। बाकी 35 के ऊपर जितने आपके नंबर ज़्यादा होते चले जाएंगे उतने ही आपकी उम्मीद ज़्यादा रहेंगे, उतने ही आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। इसी तरह से OBC में, इसी तरह से EWS में 30 से अगर आप नीचे हैं तो आपको बिल्कुल उम्मीद रखनी है, 30 से अगर आप नीचे हैं, अगर ऊपर है तो फिर आपकी उम्मीद उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के डाउट कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आप सभी के कमेंट देखता हूँ, रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।